नमस्कार दोस्तों, संस्कार एकेडमी टकरावत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देखेंगे 7 चैप्टर 2 नेम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। जैसा कि आप जानते हैं फ्रैक्शन यानी कि डिवाइड 1/p/q जो हमारा डिवाइड की फॉर्म में होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। एंड डेसिमल यानी कि जिस नंबर्स के बीच में डेसिमल आता है उसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम आज देखते हैं इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, जो p/q की फॉर्म में होता है यानी कि डिवाइड या बटे की फॉर्म में होता है उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। जो हमारा p/q की फॉर्म में यानी डिवाइड की फॉर्म में होता है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूमिनेटर्स और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर्स। ठीक है, ये दोनों चीज आप ध्यान में रखें। अगर आपको याद नहीं रहता है तो हम डी से देख सकते हैं, डी फॉर डाउन। डाउन यानी नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर्स। ठीक है, आप ध्यान से, डी यानी डाउन, नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर्स। ठीक है, फिर ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा, नोमिनेटर्स। ठीक है, हम देखते हैं किसी चीज को हम p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक कोई सा भी बॉक्स है। इस बॉक्स को अगर हमें 4 भागों में डिवाइड करा, ठीक है, तो ये जो 1 भाग हमारा बनेगा ये क्या बनेगा, 1/4। ठीक है, देन ये सेकंड भाग जो होगा ये हमारा होगा 1/4। ये भी क्या हो जाएगा 1/4, ये भी क्या हो जाएगा 1/4, 1/4। ये सारे भाग क्या हो जाएंगे, अलग अलग 1/4। अगर इन 2 को अगर हम जोड़ देते हैं आपस में तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4। अगर 3 को हम जोड़ देंगे तो यहां पे 1/4 और प्लस हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 3/4। तो ये पार्ट हमारा हो जाएगा 3/4। लेकिन अगर सबको जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/4 इक्वल टू 4/4 यानी कि 4 से 4 गया, 1 बचा क्या 1। तो ये पार्ट कौन सा हमारा, ओनली 1। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। अगर इसी बॉक्स के हमने क्या करा, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये जो 1 पार्ट्स अगर है इसको क्या कहेंगे 1/6। ठीक है, 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2/6, 3 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 3/6। देखो 3/6 मतलब क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है, हाफ। तो 3 से 3 गया यानी कि क्या बचेगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। ठीक है, अगर ये बॉक्स है और अगर इसके 2 पार्ट्स करें तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी बॉक्स है इसने 3 राउंड बना दिए, इक्वल क्या कर दिया हमने, इसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये एक जो पार्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा 1/3। सेकंड पार्ट क्या कहलाएगा 1/3 और थर्ड पार्ट 1/3। तीनों को जोड़ देंगे तो 1। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें, यहां पे बहुत काम आने वाली है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब हमारे पास बनेंगे इसको हम क्या कहेंगे, हाफ। आधे को क्या कहेंगे हाफ, देन पूरा क्या कहेंगे फुल। तो ये सारी चीजें आपके नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज अपन फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन अपन किसे कहेंगे, जिसमें मेन कंडीशन होती है, ये हो गया हमारा n फॉर न्यूमिनेटर्स और d फॉर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो पहली जो हमारा प्रॉपर्टी है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर्स हमारा बड़ा होना चाहिए। किससे होना चाहिए, नोमिनेटर से। तो हमारी कंडीशन क्या शो करेगी, n मतलब क्या होगा हमारा नोमिनेटर्स, लेस देन d क्या हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर्स, यानी कि n छोटा होना चाहिए किससे, d से। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1/2। 1/2 को देखिए, 1 क्या है यहां पे हमारा नोमिनेटर्स, 2 क्या है हमारा डिनोमिनेटर्स, यानी कि 1 छोटा है किससे, 2 से। हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, 1 लेस देन 2। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आ जाता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, यहां पे
डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो जाएगा और नोमिनेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यानी कि हम एग्जांपल अगर लेते हैं तो एग्जांपल हमारा हो जाएगा 2/1। एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पे 3/2, यानी कि 3 क्या हमारा नोमिनेटर, ये हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2, यानी कि 3 क्या बड़ा है 2 से। ठीक है, अब आते हैं हमारा तीसरा मिक्सेड फ्रैक्शन। मिक्सेड फ्रैक्शन हमारा कहता है मिक्स, यानी कि कुछ भी हो सकता है, जैसे 4/6/3 ये आएगा हमारा मिक्सेड फ्रैक्शन में, जिसको हमें सोल्व करके फिर आगे निकालना होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज आप यहां पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। पहली हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। नोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। दूसरी हमारी इनप्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी नोमिनेटर्स। नोमिनेटर्स बड़ा होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। और तीसरी हो जाएगी हमारी मिक्सेड, यानी कि इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, मिक्सेड फ्रैक्शन। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कन्वर्सेशन मिक्सड फ्रैक्शन। यानी कि मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास दिया हुआ हो तो उसको कन्वर्ट करना कौन से फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन या इनप्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें भी कन्वर्ट हो जाए उसमें कन्वर्ट करना, या इनप्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हम यहां कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास हो जाए मान लो 3/1/2। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पे इसका और इसका हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देन ये जो आंसर आएगा उसमें क्या, इसको हम ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7। 3 इंटू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। जो आंसर आया उसमें क्या करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे। तो 6 और प्लस 1 क्या हो गया 7, 7/2 का 2 एज इट इज। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट फ्रैक्शन में। तो अभी हमारे पास जो आंसर एग्जांपल दिया हुआ था वो था हमारा मिक्सड फ्रैक्शन का, लेकिन जो आंसर आया उसको हम क्या कहेंगे, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। इनप्रॉपर क्यों कहेंगे, क्योंकि यह नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा छोटा होता और नोमिनेटर बड़ा होता तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टीज थी उसके आधार पर हम यहाँ पे बताएंगे। अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई एग्जांपल दिया हुआ हो और हमें उसको कहा जाए कि मिक्सड फ्रैक्शन में अगर चेंज करो, तो हम कैसे करेंगे कि हम यहां पे क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 3 जा 6, क्या बचा 1। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो हमारा था नोमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स था, उसको तो हम डिनोमिनेटर ही रहने देंगे। तो डिनोमिनेटर कहां आ जाएगा, नीचे। देन जो आंसर आया उसको हम कहां लिखेंगे, यहां पे फ्रंट में। और जो हमारे पास बचा है लास्ट में, जो बचा है उसको क्या कहां लिखेंगे हम, ऊपर नोमिनेटर्स में। ठीक है, इस प्रकार से हम, इस प्रकार का कोई आंसर हमारे पास दिया हुआ तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इस प्रकार का दिया हुआ तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कन्वर्सेशन फ्रैक्शन। इस प्रकार से हम कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके देख लेते हैं एक और। मान लिया जाए हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है 9/5, इसको हमें मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहां पे 5 का हम 9 में डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, क्या बचा 4। तो देखो ये 5 कहां था, डिनोमिनेटर, तो इसको तो हम लिखेंगे यहां पे डिनोमिनेटर में। जो आंसर आया उसको कहां लिखेंगे हम, फ्रंट में। और जो बचा हुआ है हमारे पास इसको कहां लिखेंगे हम, ऊपर नोमिनेटर में। ठीक है, तो ये हमारा मिक्सड फ्रैक्शन में बन जाएगा। इसको अगर आप चेक करना हो तो कैसे करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 प्लस 4, तो 5 और 4 क्या हो गया 9, 9/5, तो ये हो गया हमारा 9/5। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये जो नीचे बचा हुआ इसको क्या कहेंगे हम, रिमाइंडर। ये भी आप नोट कर लीजिए, जो बचा हुआ इसको कहेंगे हम रिमाइंडर। रिमाइंडर कहा जाएगा ऊपर, जो आंसर आएगा वो कहां आएगा, फ्रंट में। जो डिनोमिनेटर वो डिनोमिनेटर ही रहेगा।
ठीक है। ओके, हम यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है वो हम यहां पे देखेंगे। तो पहली हम देखते हैं एडिशन प्रॉपर्टी, दूसरी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया हुआ हो तो हम उसे ऐड कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एग्जांपल आप कुछ भी हो सकता है, हमने जो लिया है जरूरी नहीं ये करें, हमने आपको एक एग्जांपल लिया है, इसको हम ऐड करके आपको यहाँ पे बताएंगे किस प्रकार से हम फ्रैक्शन में हमारे पास नंबर दिया हुआ तो हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 6/4 प्लस 3/4, देखो यहाँ पे आप देखने की चीज ये है कि इसके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो सोल्व करने की जो प्रोसेस होती है वो हम आपको बता देते हैं और शॉर्टकट ट्रिक होती है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सोल्व करने की प्रोसेस क्या होगी, ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसको हम एलसीएम लेंगे, तो 4 और 4 का एलसीएम क्या आता है हमारे पास 4 आता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ऊपर नॉमिनेटर जो दिया हुआ उसको हम सेम यहां लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 4 की टेबल जो नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ उसकी टेबल 4 में इस प्रकार बोलते हैं उसमें 4 आ जाए। तो कैसे कितनी बार आ रहा है 4 1 जा 4, तो यहाँ 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 3, या हमारा नॉमिनेटर इंटू 1, ठीक है। इसको अगर और आगे सोल्व करेंगे तो 6 1 जा 6 प्लस 3 1 जा 3/4, इसको और आगे सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9/4। अब ये किस कंडीशन में आया, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ये हमारा सभी क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोसेस होगा, लेकिन इसको हम शॉर्टकट तरीके में भी कर सकते हैं अगर हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम हुए तो। कैसे कर सकते हैं हम, नेक्स्ट कंडीशन में आप देख लीजिए कि हमारे पास डिनोमिनेटर अगर सेम होंगे तो 6/4 3/4 हमको डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ सकते हैं। कैसे 6 और 3 हो जाएगा हमारा 9/4, लेकिन वो किस कंडीशन में होगा, जिस कंडीशन में डिनोमिनेटर अगर सेम हुआ तो, ठीक है। ये आप दोनों प्रोसेस हमने आपको बता दी है, आप ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। हम दोनों एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 है यहाँ पे 3, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे सेम नहीं है, तो हम ऐड करने से पहले क्या करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास वापस वही एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम हम यहाँ पे देख लेते हैं, 3 से जाएगा 3 1 जा 3 और 5 से जाएगा 5 1 जा 5, क्या आया हमारे पास 3 इंटू 5 3 जा 15, एलसीएम क्या आया हमारे पास 15, तो ये हमारे लिखेंगे हम 15, ठीक है। अब वापस वही प्रोसेस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की टेबल हम इस प्रकार से बोलेंगे जिसमें 15 आ जाए, क्या आएगा 3 5 जा 15, ये प्लस एज इट इज 4 5 की टेबल हम इस प्रकार से बोलेंगे 15 आ जाए, तो 5 3 जा 15, ठीक है। सोल्व कर लेंगे 5 2 जा 10 प्लस 4 3 जा 12/50, आपस में ऐड कर देंगे 10 प्लस 12 यानी क्या हो जाएगा 22/50, ये हमारा ऐड हो गया और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे ये आंसर हो जाएगा हमारा और ये भी आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट निकालना हो निकाल सकते हैं, प्रोसेस से करना हो प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस इसमें और इसमें दोनों में सेम है, यहां पे भी हमने एलसीएम लिया था, बस एलसीएम लेने में यहां पे अगर 4 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 से जाएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4, यानी कि एलसीएम क्या आया हमारे पास 4, ठीक है। ये दोनों चीज आप नोट कर लें। अब अगर हम आते हैं हम नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन कंडीशन में, तो सब्ट्रैक्शन कंडीशन में भी कुछ नहीं करना है हमें, ओनली प्लस की जगह माइनस है तो माइनस लिखना है, ठीक है। सेम कंडीशन होती है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हमने यहाँ अभी तक 4 डिवाइड का एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमने 3 लगा दिया, तो आप जानते हैं 3 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 के नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं 7/1 मान सकते हैं इसको, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे कैसे हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर हमें सेम करना है पहले, अभी क्या है यहाँ पे सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे वही एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 1 से 1, ठीक है। 1 इंटू 8 इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एलसीएम 8, हम यहां लिख देंगे 8, वापस वही 7 इंटू 1 की टेबल ऐसी टाइम बोलो जिसमें 8 आ जाए, तो कितना आएगा 8, यह माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये वापस से 7 इंटू 8 की टेबल ऐसे बोलो 8 कितने बार आएगा 1 बार, यहां पर लिख देंगे 7 8 जाए कितना हो जाएगा 56, देन माइनस है तो माइनस, और 7 1 जा 7/8, 56 में से 7 गया तो क्या बचेगा हमारे पास 49/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है, जहां पे प्लस है आपको प्लस लगा देना है, जहां माइनस है वहां पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, हमेशा
उम्मीद है। ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं फ्रैक्शन में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होगी हमारी मल्टीप्लीकेशन एंड नेक्स्ट डिवाइड। ये हो जाएगी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में हम देखते हैं आपस में जब फ्रैक्शन की कंडीशन में हमारे पास होगा तो हम कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया है 6/4 इंटू 3, यानी कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/1। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में इसलिए लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन में सीधा सा आप ध्यान देंगे, नोमिनेटर और नोमिनेटर का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन में ध्यान रखें, सीधा सिंपल है। तो हम यहां पे इसको सोल्व करने के 1/3/1 मान लेते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो 6 से 3 जा क्या हो जाएगा 18 और 4 1 जा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहे तो और सिंपल कर सकते हैं, यानी कि 2 2 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, यानी कि आप यहाँ पे 9/2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 3/5 इंटू 2/4। क्या करेंगे हम नोमिनेटर और नोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 4 जा 20। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन इसको अगर और सिंप्लीफाई करना हो तो 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3/10। ये भी आंसर हो सकता है, ऊपर वाला भी आंसर हो सकता है, दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी है। डिवीजन की कंडीशन में आप ध्यान देंगे तो डिवीजन की कंडीशन में एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया है 1/7/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/8/1 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो 8/7/3। ठीक है, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है 1/8/7/3, तो हमने लिख दिया 8/7/3, यानी कि दो डिवाइड हो गए। ठीक है, इसको अपन घुमा फिरा कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा पहले का रूल से 3 अगर डिवाइडेड में है तो इसको ऊपर ले जाके हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय 3/7। अब इसको वापस मल्टीप्लाई में हो गया, आप सोल्व कर लीजिए। नोमिनेटर नोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 3 जा क्या हो जाएगा 24/7 1 जा 7, यानी कि क्या हो गया 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमने लिया है 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। इसको हम कैसे लिखेंगे 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3, यानी कि वापस जो डिवाइड में है उसको अपन क्या ले जा सकते हैं ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख देंगे 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3/2। इसको क्या हमें करना है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना है। ठीक है, अब हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, 9 2 जा क्या हो जाएगा 18। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर इसको और आपको सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2/3। ठीक है, सिंपल है। ओके, थैंक यू। अब हम देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहेंगे या लोवेस्ट फॉर्म किसे कहेंगे, ये दोनों एक ही नाम, इसलिए हमने क्या लगाया आर लगाया। सिंपलेस्ट या लोवेस्ट। क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से बन जाता है कि कोई भी एग्जांपल उन्होंने दे दिया और आपको बोल दिया कि इसको सिंप्लीफाई करो, सिंपलेस्ट करो या लोवेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इस प्रकार का हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जब तक वो कटता हो तब तक उसको काट दो, और हमारा मैथ से ये कहता है कि आंसर भी हमें जब तक कटता हो तब तक काट के ही लिखना चाहिए, यानी कि लोवेस्ट फॉर्म में ही हमें आंसर हमेशा देना चाहिए। तो हम देखो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, 2 से काट दिया हमने, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। फिर देखो 3 से काट दिया, 3 2 जा 6, 3 से काट दिया 3 3 जा 9, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास 2/3। अब इसको हम किसी सेम टेबल से नहीं काट सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई टेबल नहीं है अब जिसमें ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसकी टेबल में 2 और 3 दोनों आते हो। तो ये लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, लोवेस्ट फॉर्म हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा मैथ से ये कहता है कि जब भी कोई आंसर हम इस प्रकार से फ्रैक्शन में लिखे तो उनको जब तक काटना हो तब तक
कर सकते हो तब तक अपन काट के ही लिखिए, यानी कि लोएस्ट फॉर्म में ही हमें आंसर हमेशा लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट देखते हैं हम, डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल यानी क्या होता है, दशमलव, जिसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से। ठीक है, यानी कि हम एग्जांपल अगर लेते हैं 2/4, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डेसिमल का एग्जांपल हो जाएगा। कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, 5.3, 2.1, ये सारे क्या है, जिसमें डेसिमल नंबर आता हो वो हमारा डेसिमल का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी डिजिट हो सकता है, बस डेसिमल अगर बीच में होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, डेसिमल पार्ट्स। ठीक है, डेसिमल पार्ट्स की भी हमारी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल्स। पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं एडिशन, और दूसरी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, फिर हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन, देन डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं एडिशन। तो एडिशन की, डेसिमल की कंडीशन में एडिशन यानी कि ऐड कैसे करेंगे, तो हमारे पास कोई सा भी एग्जांपल अगर दिया हुआ है, मान लिया जाए 2.4 प्लस 3.5, इस प्रकार का कोई एग्जांपल अगर हमारे पास दिया हो तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इसको सीधा सा गणित है, हमारा फार्मूला जो है वो ये है कि डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लिख देंगे, बाकी डिजिट को एज इट इज हम लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड की कंडीशन में हमारा प्रॉपर्टीज आ जाएगी डेसिमल की। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 सेम टू सेम करेंगे, 4 और 9 क्या, 5 क्या हो जाएगा हमारा 9। डेसिमल के नीचे हम वापस आंसर में भी डेसिमल लगा देंगे, और 2 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 5। अलग से कुछ नहीं करना है, जो डिजिट हमारे पास दिए हुए हैं उन सबको कैसे लिखना है, डेसिमल के नीचे हमें डेसिमल लिखना है, और जहां पे भी डेसिमल आ रहा है उसके नीचे आंसर में भी हमें डेसिमल लगा देना है। बाकी सेम कंडीशन में हम एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में कुछ एग्जांपल अपन ले लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 3.5 माइनस 4.9। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन कंडीशन में बड़ा डिजिट को हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, छोटे डिजिट को हम नीचे लिखते हैं। बड़ा डिजिट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 4.9, हमने इसको लिख दिया ऊपर। छोटा डिजिट का है 3.5। अब यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी कि डेसिमल के नीचे हमें क्या लिखना है, डेसिमल लिखना है। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट उसी कंडीशन में करेंगे। 9 में से 5 किया तो क्या बचा हमारे पास 4। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के आंसर में भी हम लिख देंगे। 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1। देन सिंबल का आएगा बड़े डिजिट का, बड़े के साथ क्या है -49, -4, बड़ा कौन सा है 49, किसके साथ सिंबल क्या है, माइनस का, यानी कि यहाँ पे हम लगा देंगे आंसर में भी -1.4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार का कोई दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 5.3 माइनस 2.3। ठीक है, इसको हम अगर सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, बड़ा डिजिट ऊपर हमारे पास 5.3, देन छोटा 2.3, पॉइंट के नीचे हमको पॉइंट लिखना है, हमारा एक ही कंडीशन। हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 3 गया तो क्या बचा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 2 गया तो क्या बचा हमारा 0। सिंबल कौन सा आएगा, बड़े डिजिट का, बड़े के साथ क्या है प्लस, तो हमारे यहाँ प्लस आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा हमारा 3.0, जिसको हम 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब हम देखते हैं डेसिमल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, जिसमें हम एग्जांपल से आपको बताते हैं कि मान लो हमारे पास एग्जांपल दिया है 2.2 इंटू 6। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2.2 इंटू 6, 6 2 जा 12, 12 का 2 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 क्या हो गया 13। अब हमारे पास डेसिमल कहां लगाएंगे, तो डेसिमल हम दोनों डिजिट को देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद में डेसिमल है। हमें इसे भी देखना है, इसे भी देखना है। तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, हम यहाँ पे देखेंगे डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम आंसर में 1 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों डिजिट में अगर डेसिमल होता है, तो हम मान लेते हैं 3.5 इंटू 2.5। इसका हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, 3.5 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 17, 10th डिजिट पे जा रहा है इसलिए 1 क्रॉस, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 7। 8 कर लेंगे, 5 7 7 और 1 क्या हो गया 8। तो अब इसमें हम डेसिमल कहां लगाएंगे, तो डेसिमल के लिए हम यहाँ पे देखो 1 डिजिट के बाद में डेसिमल है, डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, फिर हमें यहाँ पे भी देखना डेसिमल के बाद में क्या है 1 डिजिट है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो हम यहाँ आंसर पे 1 और 1 2 डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8.75। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हमारी डिवीजन प्रॉपर्टी।
डिवीजन प्रॉपर्टी में भी हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लो कि हमने ले लिया 4.4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 0.4 डिवाइडेड बाय 5। डेसिमल आप हटा के नीचे 0 लगा सकते हैं, हमने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, तो डेसिमल यहां से अगर हटाना है तो जितने डेसिमल के बाद में डिजिट है उतने 0 हम नीचे लगा सकते हैं। देन अगर नीचे से हटाना है तो जितने डिजिट के बाद में डेसिमल है उतने 0 को ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहां पे काट लेते हैं 2 से। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2/25। हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 2.5 डिवाइडेड बाय 2.25। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों डिजिट में क्या हमारे पास डेसिमल है, तो इनको हम सोल्व करने की क्या करेंगे, पहले डेसिमल हटा लेते हैं। डेसिमल हटा के डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 1 0 लगा देंगे। फिर यहां पे भी हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद क्या 2 डिजिट है, हम क्या करेंगे 2 डिजिट का 2 0 लगा देंगे। 1 0 से 1 0 हम काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे 25 डिवाइडेड बाय 225/10। इसको हम कैसे लिख देंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 10/225। ठीक है, इसका ऊपर ऊपर का आपस में क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 250। नीचे क्या हो गया हमारा 225। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ओके।